बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हुसैन इकबाल हूं, मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। तो जनाब, आज जो पाकिस्तानी मीडिया पर डील की बातें चलती रही टॉक शोज के दौरान, और आज 3 जो निजी टीवी हैं उनके जो टॉक शोज थे उसके दौरान ये बातें हो रही थी कि जनाब इमरान खान साहब की जो है वो डील हो गई है। अब ये वही लोग बातें फैला रहे हैं इस तरह की डील की, जो लोग ये कहते थे कि इमरान खान जो है वो हुकूमत तो कर सकता है लेकिन इमरान खान कैद नहीं काट सकता। तो इमरान खान साहब ने 1 साल कैद काट के भी दिखा दी और डट के कैद काट के दिखा दी। और जो लोग ये कहते थे कि इमरान खान जो है वो कोई मंशियात का इस्तेमाल करता है या इस तरह के इल्जाम लगाते थे, तो उनको ये मौका भी नहीं मिला कि वो कोई एक सिगरेट जो है वो इमरान खान साहब के ऊपर डालें और उसको भी साबित कर सकें कि जनाब कुछ इस तरह के मामला जो है वो जेल में। हालांकि ये वही लोग हैं जिनका बड़ा फोकस था इस चीज पे कि जनाब को इमरान खान पे जरूर टेस्ट होंगे इनके और ये जेल में नहीं काट सकते। राना सनाउल्लाह साहब के ऑन रिकॉर्ड बयान है इस पे कि जनाब इमरान खान के जो टेस्ट होंगे तो पता चल जाएगा कि जनाब वो क्या क्या इस्तेमाल करते हैं। लेकिन कुछ भी इनके हाथ जो है वो इस तरह का नहीं आया, क्योंकि इमरान खान के ऊपर सिर्फ ये इल्जामात हैं, साबित करने के लिए इनके पास कुछ नहीं है। अब आज जो ये डील की बातें हो रही हैं, ये डील की बातें सिर्फ इसलिए फैलाई जा रही हैं क्योंकि जब से इनको इस चीज का अंदाजा हुआ है कि ये जो अदालतों ने फैसला किया है, खासकर जो हाई कोर्ट ने ये फैसला किया, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने, जब से वो जो जजेस थे 6 जिन्होंने खत लिखा और ये बताया कि जनाब बैरूनी मुदाखलत जो है वो हमारे अब जो जज साहबान है वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। चीफ जस्टिस साहब को ये खत लिखा गया और जब से अदालत ये फैसला कर चुकी है उसके बाद जैसे ही वो बोगस केस, वो जो इन्होंने सिर्फ चूरन बेचने के लिए, इलेक्शन करवाने के लिए केसेस इमरान खान पे बनाए थे, उनकी हकीकत इनको खुद समझ आनी शुरू हो गई कि जनाब उनमें तो है ही कुछ नहीं है। अब कोई भी केस उठाते हैं वहां पे जो प्रोसिक्यूटर्स हैं, जो जिन्होंने दलाइल देने होते हैं, जो वो एक भी जो है वो दलील इस तरह की नहीं दे पाते जिससे अदालत जो है वो मुतमईन हो। साइफर केस है, उसके हवाले से अगर आप देखें तो जिस तरह उस दिन साइफर पे जो वकील ने, सरकारी वकील ने बैक स्टेप किया और कहा कि जी हम वाकई साइफर जो है उस पे इमरान खान ने जो बात की वो बिल्कुल सच्ची है, वो साइफर इमरान खान की हुकूमत हटाने के लिए आया था। उसके अलावा इद्दत निकाह केस में भी कुछ नहीं है, जब से खासकर जो बुशरा बीबी है उनकी बेटियां सामने आई, उनकी वो वीडियो सामने आई जिसपे उन्होंने हलफ पे कहा कि ये निकाह इद्दत में नहीं हुआ। उसके बाद अगर 190 मिलियन पाउंड की बात करें तो उसकी भी हकीकत सामने आ गई है कि जनाब उसमें भी जो गवाह हैं वो खुद कह रहे हैं कि जनाब इमरान खान को डायरेक्टली जो है वो इस प्रोजेक्ट से कोई फायदा नहीं हुआ। तो ये सारी चीजें खत्म होती नजर आ रही हैं। और अब जो 28, 29 और 30 मई है, ये बहुत अहम है पाकिस्तान का जो आगे सियासी मंजरनामा है इस हवाले से, क्योंकि अदालतों से जिस तरह के फैसले मुतवक्के हैं उसके बाद तो एक बार सिस्टम पूरा जो है वो बदल जाएगा। और उस सिस्टम बदलने के डर से इनको ये लगता है कि जनाब अब इससे पहले, क्योंकि और तो कुछ नहीं हो सका, केस उड़ते जाने हैं, तो जनाब इमरान खान पे ये इल्जाम लगा दिया जाए और ये हवा चला दी जाए कि जनाब इमरान खान जो है वो कहीं डील करके बैठ गए। अब अगर बात करें 28, 29, 30 क्यों अहम है, तो 28 तारीख को जो साइफर वाला केस है वो मुकम्मल हो जाएगा और उसके बाद 1 या 2 दिन लगेंगे या 3 दिन के अंदर अंदर जो है वो उसका फैसला आ जाएगा। और साइफर का जिस तरह के रिमार्क्स आए सामने और जिस तरह उस दिन जो जस्टिस साहब है उन्होंने इस्तफसार किया, उसके बाद उसके अंदर से भी निकलना कुछ नहीं है। और मुतवक्के यही है कि इमरान खान साहब और शाह महमूद साहब जो है वो दोनों बरी हो जाएंगे उस केस में से। उसके अलावा अगर 29 की बात करें, 29 मई की, तो 29 मई में जो है वो इद्दत निकाह केस का भी फैसला आने वाला है। वो भी केस बोगस है और उसमें से कुछ नहीं निकलना, तो 29 के मामला जो है वो भी क्लियर होते हुए नजर आते हैं इमरान खान साहब के इद्दत निकाह केस वाले। तो 29 को भी एक फैसला आएगा जिसके बाद यकीनन इन लोगों की जिन्होंने ये घटिया केस बनाया था वो बदनामी होगी, जागसाई होगी और इमरान खान साहब जो है वो इस केस में से भी बाइज्जत बरी होंगे। अब अगली बात अगर करें तो जनाब 30 को केस है सुप्रीम कोर्ट में नैब तरमीम वाला, तो जिसमें इमरान खान साहब ने पिटीशन दायर की हुई है, दरखास्त दायर की है, केपी गवर्नमेंट ने भी दरखास्त दायर की है। इमरान खान साहब ये कहते हैं कि जनाब मुझे जाती हैसियत पे जो है वो पेश किया जाए सुप्रीम कोर्ट में, और उस पर अब क्या फैसला आता है वो अब सुप्रीम कोर्ट का बेंच क्या करता है, उस पर इमरान खान साहब को बुलाया जाता है या वीडियो लिंक पे बुलाया जाता है। और अगर वीडियो लिंक पे वो आते भी हैं तो फिर केपी गवर्नमेंट ने जो एप्लीकेशन दी है कि जनाब उसको अगर नहीं दिखाते बराह रास्त पीटीवी पे तो ये गैर मुसावी सलूक होगा। उसके अलावा डील को इन चीजों से जोड़ा जा रहा है कि जनाब परवेज लाई साहब बाहर आ गए हैं, यास्मीन राशिद को भी हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया है, और उसके अलावा जो वो हैं
हमाद अजहर साहब वो मंजर आम पर आ गए हैं। तो जनाब हमाद अजहर साहब तो चलें ठीक है, इमरान खान साहब के मैसेज पे मंजर आम पर आ गए हैं, लेकिन अगर बात करें परवेज लाई साहब की, तो परवेज लाई और यास्मीन राशिद साहबा जो हैं ये दोनों इस वक्त शदीद बीमार हैं और इनकी जो रिपोर्ट्स है मेडिकल, वो कोई इतनी बेहतर नजर नहीं आती। तो कोई बदतरीन डिक्टेटर भी हो ना, तो वो भी ये नहीं चाहता कि जनाब कोई जमहूरी सियासतदान जो है या जो कोई बड़ी सियासी शख्सियत है वो उसके दौरे हुकूमत में जब वो डिक्टेटरशिप उस बंदे की चल रही हो, उसके दौरान जो है वो कैद में उसकी जान को कोई नुकसान हो या उसको कोई बहुत ज़्यादा जो है वो बीमारी के मसाइल हो, तो उनको कहीं ना कहीं पर रिलीफ दिया जाता है। अब हमाद अजहर साहब की बात करें, वो मंजर आम पर आए, वो पेशावर चले गए। फिर बात ये हुई कि जनाब मुराद सईद साहब भी बाहर आएंगे, लेकिन इमरान खान साहब ने जो है वो मुराद सईद साहब को बाहर निकलने से रोक दिया। और असलम इकबाल साहब, जो मियां असलम इकबाल साहब हैं, उनको कहा गया कि जनाब आप आए सामने और आप आके अपनी सियासत का जो है वो आगाज करें। अब इन चीजों को अगर आप डील के साथ जोड़ रहे हैं तो ये डील की बातें नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान अब अदालतों ने जब से ये फैसले किए हैं कि जनाब हम मुनसिफाना फैसले करेंगे, गैर जानिबदार फैसले होंगे और किसी दबाव के बगैर फैसले होंगे, तो उसके बाद से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लगता ये है कि अगर टाइम थोड़ा सा गुजरेगा तो इनके लिए मामला जो है वो आसान होते जाएंगे और इनको अपनी सियासत जो है वो भरपूर करनी चाहिए। अब इसको अगर डील के साथ जोड़ रहे हैं तो वो सिर्फ अपनी जिल्लत छुपा रहे हैं। वही लोग जो पहले ये कहते थे कि इमरान खान जो है वो मुल्क से बाहर चले जाएंगे, तो एक साल इमरान खान ने कैद काट के इनको वो भी दिखा दिया। अब जनाब बात करेंगे आखिर में कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अभी तक फैसल वाडा साहब का मुंह देखती आई है और उनके तमाम तरह इल्जामात को, और वो जो आजकल बड़े चाइना के शाहरुख खान बने हुए हैं और जनाब वो सूट पहन के सेनेट में भी बातें करते फिर रहे हैं कि जनाब जहां पे भी तो इनका मामला आता है तो मुझे बुला लिया जाता है, तो उनको भरपूर जवाब जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने देने का फैसला कर लिया कि जनाब अब हम जो है वो खुल के सामने आएंगे, फैसल वाडा की एक एक बात का जो है वो उनको भरपूर जवाब दिया जाएगा। और ये फैसला एक मीटिंग में इमरान खान साहब के साथ डिस्कशन होने के बाद जो है वो हुआ है कि जनाब अब फैसल वाडा के लिए कोई नरमी नहीं है, वो जो बात करेंगे उनका आगे से भरपूर जवाब दिया जाएगा और उनसे हिसाब लिया जाएगा उन सारी बातों का। और ये वही फैसल वाडा साहब हैं जिनको कोई नहीं था जानता तब तक जब तक ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा नहीं थे। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में रहे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नाम पे इन्होंने शोहरत भी हासिल की और जनाब सियासत में भी जो है ये इन्होंने अपनी एक अच्छी एंट्री जिसको कहते हैं वो की। और उसके बाद अब वो जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ ही जो है वो जहर उगलना शुरू हो गया। तो उनके लिए भी अब मामला इतने आसान नहीं होंगे कि वो आए और कुछ भी बोले और चले जाएं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उनको भरपूर जवाब देगी। उसके अलावा शेर अफजल मरवत साहब जो है उनको दुबई भेज दिया गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से कि जनाब आप दुबई चले जाएं, क्योंकि वो अग्रेसिव हैं और वो जब भी कुछ बोलते हैं तो कुछ उल्टा ही हो जाता है और उनके जो बयान है उनको किसी और एंगल से देखा जाता है। उनको शो का नोटिस किया गया था, उसका जवाब दिया गया और शेर अफजल मरवत साहब भी ये कह चुके हैं कि मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा हूं, मेरे से कमेटी की कुछ जो है वो कमेटियों की सीटें वापस ले ली गई हैं, लेकिन तहरीक इंसाफ से मुझे निकाला नहीं गया। और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा है उन्होंने भी ये कहा कि वो अग्रेसिव जरूर हैं लेकिन जो अभी तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा है। तो शेर अफजल मरवत साहब को दुबई भेज दिया गया, कुछ दिन के लिए आराम दिया गया, ब्रेक दी गई है कि जनाब आप जाएं और आप जाके दुबई में थोड़ा सा रेस्ट करें, अपने आप को ठंडा करें, कूल काम करें। और जो पाकिस्तान के तहरीक इंसाफ के जो बाकी रूपोश रहनुमा सवाए मुराद सईद साहब के, उनको कहा गया कि जनाब वो सामने आए और आगे अपनी भरपूर सियासत करें। वीडियो का अख्ताम करेंगे इसी दुआ के साथ कि अल्लाह ताला पाकिस्तान पर अपनी रहमत नाज़िल करे। पाकिस्तान जिंदाबाद।